ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम सब निकाल लेंगे रोमियो उसके 6ठे अध्याय को, रोमियो की पत्री उसके 6ठे अध्याय को और 1 से 14 पद तक पढ़ेंगे। रोमियो उसका 6ठा अध्याय 1 से 14 पद पढ़ेंगे। पर आज के दिन के लिए हम मनन सिर्फ 1 से 7 पद पर करेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो 6 उसका 1 से 14 पर मनन आज हम 1 से 7 पद तक करेंगे और उसके बाद अगले रविवार को हम 8 से 14 पद पे मनन करेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और पढ़ें रोमियो उसका 6ठा अध्याय 1 से 14 पद तक। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और इससे पहले कि हम मनन पे अध्ययन में जाएं, हम परमेश्वर से सहायता को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमें हमारे सच्चाई से रूबरू कराता है और हमें आपके सच्चाई में आगे बढ़ाता है, ताकि परमेश्वर इन दोनों के बीच जो खाई है प्रभु जी, उसको हम आपके वचन अनुसार आपके पुत्र के मृत्यु और उसके मृत्यु पे विजय होने में भरने वाले हो सके, उस पर भरोसा करने के द्वारा उसको भरने वाले हो सके। प्रभु जी, जब हम आज इस अध्याय पे रोमियो 6 उसके 1 से 7 पद पे मनन करते हैं, परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। होने दे परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा हम आपके पुत्र की समानता में एक कदम आगे बढ़ सकें और आपके उद्देश्यों को अपने जीवन में जान करके उसके अनुसार कार्य करने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह की समानता में हम एक कदम और आगे बढ़ने वाले हो सकें, यीशु के नाम से आमीन। पूरा संसार अभी एक युद्ध लड़ रहा है। वो युद्ध एक छोटे से वायरस के साथ है, उस वायरस के साथ जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो हमारे शारीरिक जीवन को खत्म कर सके। और आजकल उस युद्ध में हम देख रहे हैं कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों के ठीक होने का दर है वो बढ़ते जा रहा है, मृत्यु दर कम हो रहा है।
और साथ ही साथ अब दुनिया के विभिन्न कोनों से इस वायरस के इलाज के लिए जो वैक्सीन, जो टीका की आवश्यकता है, उसका भी खबर आ रहा है। लेकिन जबकि हम इस वायरस के साथ युद्ध में हैं, इसके साथ ही साथ हम एक और युद्ध में हैं जो कि इस युद्ध से भी बड़ा है, और उसका जो युद्ध स्थल है वो ये संसार नहीं बल्कि हमारा स्वयं, हमारा अपना मनुष्यत्व है। और जो उसमें दुश्मन है वो भी अदृश्य है, जिसको कि हम पाप कहते हैं। और इस पाप में इतनी सामर्थ्य है कि ना ही सिर्फ हमारे शारीरिक जीवन को वरन हमारे आत्मिक जीवन को भी खत्म कर सकता है। और अगर हम ईमानदारी से अपने आप को जांचें, ईमानदारी से अपने बारे में बात करें, तो हम पाएंगे कि हम इस युद्ध में, इस पाप के साथ जो हमारा युद्ध है, इसमें बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा तो कर लिया है कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, लेकिन उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में आना चाहिए, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में आना चाहिए, उसमें हमें समस्या हो रही है। शायद ऐसा लगने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु अब नहीं है, वरन कुछ और ही चीज़ है जो हमको नियंत्रित कर रही है। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम सब के लिए जो इस पाप के साथ युद्ध में हैं, हमारे लिए एक आशा है, एक परिवर्तन की आशा है, एक विजय की आशा है। और वो आशा हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे मिलते हैं। पर कैसे इसी का उत्तर हम रोमियो उसके 6 अध्याय में पाते हैं। पर रोमियो 6 अध्याय में हम जब शुरू कर रहे हैं तो हमें इस बात को समझना है कि 5 अध्याय बीत चुके हैं, और इसीलिए अगर 6 अध्याय को समझने से पहले हमें 5 अध्याय को, 1 से 5 अध्याय को सारांश में समझने की आवश्यकता है। हमें उसके इस खंड के संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। और अगर आप रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे तो आप 1 से 3 अध्याय में देखेंगे कि पौलुस बात कर रहा है कि ऐसा कोई नहीं है इस विश्व में जो पापी नहीं है, जो परमेश्वर के क्रोध के अंदर नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में जो जन्मा है वो पाप और परमेश्वर के क्रोध के अधीन न हो। हमने देखा था पहले अध्याय में कि सब कोई, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि चाहे वो मानव जाति के, मानवता के पैरोकार हों, या फिर यहूदी हों, या फिर इब्रानी हों, सब जो हैं वो अधर्मी हैं, सब परमेश्वर के इस क्रोध के अधीन हैं, सब पवित्र परमेश्वर के उस न्याय के अधीन हैं। और उस न्याय से बचने के लिए हमें चाहिए धार्मिकता। और 3 से 5 अध्याय में हम फिर देखते हैं कि पौलुस इसी बात को बताता है कि आखिर में उस धार्मिकता जो हमें चाहिए परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए, जो धार्मिकता हमें चाहिए परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए, उसको हम कैसे पाएंगे। और पौलुस इस बात को बताता है कि ये धार्मिकता हम पा नहीं सकते, ये धार्मिकता हम अपने आप में उसको अर्जन नहीं कर सकते। कुछ धार्मिक कार्यों को करने के द्वारा हम उस धार्मिकता को नहीं पा सकते। सिर्फ अपने जीवन में कुछ और पवित्रता के कार्य कर लेने से या अच्छे कार्य कर लेने के द्वारा ये धार्मिकता हमको नहीं मिल सकती। हम कुछ नियमों का पालन करने के द्वारा इस धार्मिकता को नहीं पा सकते। व्यवस्था हमें ये धार्मिकता नहीं दे सकती। व्यवस्था पौलुस कहते हैं कि भली है क्योंकि वो परमेश्वर के चरित्र को हम पे प्रकट करती है, परंतु व्यवस्था हमें परमेश्वर के पवित्र चरित्र के वजह से जो कोप हम पे है उस कोप से नहीं बचा सकती। ये व्यवस्था हमारे अंदर धार्मिकता को लेकर के नहीं आ सकती। अगर आप पढ़ सकते हैं तो रोमियो 3 अध्याय उसके 21वें
पद को पढ़िए जहाँ पे पौलुस इस बात को कहता है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। व्यवस्था से इतर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही भविष्यद्वक्ता लोग, जो पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता थे वो और व्यवस्था अपने आप में देते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अगर हमारे कुछ करने से ये धार्मिकता नहीं आएगी तो हम कैसे इस धार्मिकता को पा सकते हैं? कैसे अब हम इस धार्मिकता को पाएं? कैसे हम पवित्र परमेश्वर के प्रकोप से बचें? कैसे हम उसके न्याय का सामना करने के लिए तैयार करें? और रोमियो इसी बात को बताता है। 5 अध्याय के 21 पद में पौलुस इसी बात को कहते हैं कि हम इस धार्मिकता को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से पा सकते हैं। कि जैसा 5 अध्याय 21 पद कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। धार्मिकता हम अर्जन नहीं कर सकते, हम इसको खरीद नहीं सकते, हम इसे सिर्फ पा सकते हैं। हम इसको सिर्फ पा सकते हैं। और इसीलिए रोमियो पहले अध्याय में उसके 1 अध्याय के 16 से 17 पद में हम देखते हैं कि पौलुस इसी बात को पूरा जो रोमियो के पत्र के जो सार है, जो कुंजी है, उसको वहाँ पे रखता है और वो इसके सामर्थ्य को हमें बताता है। वो कहता है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम देखते हैं कि ये धार्मिकता हम अर्जन नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते, हम अपने कार्यों से पा नहीं सकते। पौलुस स्पष्ट कहता है कि ये धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हम इसको पा सकते हैं। और इसीलिए 5 अध्याय के 20 और 21 पद को ये वो लिखते हुए इस पूरे बात को कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम धार्मिकता पा सकते हैं, वो हमें बताता है। 5 अध्याय के 20 और 21 पद को जब हम पढ़ें तो हम इस चीज़ को वहाँ पे पा सकते हैं। तो अगर हम इस धार्मिकता को जो हमें चाहिए परमेश्वर के न्याय से, पवित्र परमेश्वर के न्याय से, पवित्र परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए, तो हम फिर इसको अर्जन नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे इसको पा सकते हैं? कैसे हम इसको पा सकते हैं? कहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? पौलुस कहता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हम इसको पा सकते हैं। और परमेश्वर जो अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य पे दर्शाते हैं, जो अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह उसके क्रूस पे किए हुए कार्य पे रखते हैं, उन्हें परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उन्हें अनुग्रह देता है। पर अगर हम बिना किए परमेश्वर की धार्मिकता को पाते हैं, अगर परमेश्वर की धार्मिकता को पाने का आधार सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, तो एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या फिर हम कैसा जीवन जिएं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि क्या हम पाप करते रहें? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो है ही, हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य पे भरोसा तो किया हुआ है, तो क्या हम पाप में जीवन आगे बढ़ाते रहें? और इसी प्रश्न को पौलुस 6 अध्याय में हम देखते हैं उसका उत्तर देता है। और पौलुस हमें 6 अध्याय में इसी चीज़ को बताता है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम जो हमारा ये व्यक्तिगत संघर्ष है पाप के ऊपर, उस पर हम विजय हो सकें, उससे हम पार पा सकें। और जैसे जैसे हम 6 अध्याय को पढ़ेंगे हम उसको पाएंगे। और सर्वप्रथम जो पहली चीज़ हम देखते हैं वो यही है, जो आज का हमारा विषय भी है इस 6 अध्याय 1 से 7 पद का, वो यही है कि एक
पाप से पार पाया हुआ जीवन जीने के लिए हमें कुछ बातों को जानने की आवश्यकता है। हमें कुछ बातों को जानने की आवश्यकता है, तभी हम इस पाप से पार पा सकते हैं। एक अपने जो व्यक्तिगत पाप हैं हमारे, उन पापी जीवन से, उस जीवन शैली से हम तभी पार पा सकते हैं जब हम कुछ बातों को अपने जीवन में जानें। वी मस्ट नो टू विन द वॉर, वी मस्ट नो टू विन। हमें कुछ बातों को जानने की आवश्यकता है। और क्या जानने की आवश्यकता है? 1 से 7 पद में हम इसी चीज को देखते हैं कि क्या पौलुस हमें कहते हैं कि हमको सर्वप्रथम जानने की आवश्यकता है इस पाप से पार पाने के लिए। और पहली चीज 1 से 4 पद में वो हमें कहते हैं कि हमें जानना है अपने पहचान को। हमारा जो पहचान है उस चीज को हमें जानने की आवश्यकता है। और आप देखिए पौलुस कहते हैं तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते हुए हैं कि अनुग्रह बहुत हो? अब देखिए पौलुस एक वकील के नाई, हम देखते पूरे पुस्तक में, रोमियो के इस पत्र में पौलुस एक वकील के नाई प्रश्न और उसका उत्तर, तार्किक उत्तर देता रहता है। और यहाँ भी एक अच्छे मजे हुए वकील के समान वो ऐसा प्रश्न कर रहा है जिसका उत्तर उस प्रश्न में ही है। वो पूछता है कि तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते हुए हैं कि अनुग्रह बहुत हो? क्योंकि अभी तक जो उसने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में 5वें अध्याय में कहा है, तो लोग शायद इस निष्कर्ष पे निकल आ जाएंगे कि चूंकि परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम पाप करते हुए हैं। अब उसी का उत्तर देने के लिए पौलुस यहाँ पे उसी का उत्तर दे रहा है और सवाल पूछ रहा है कि क्या हम पाप करते हुए हैं कि अनुग्रह बहुत हो? और देखिए कि उसका उत्तर क्या देता है पौलुस स्वयं। कहता है कदापि नहीं। तब मजबूती से कहता है कि सिर्फ नहीं वरन कदापि नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि वो कहता है जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पौलुस कहता है क्यों नहीं हम पाप, एक मसीह व्यक्ति जिसने अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे दर्शाया है, जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करता है, जो उसके अनुग्रह को पाया हुआ है, जो उसकी धार्मिकता को पाया हुआ है, वो व्यक्ति पाप में आगे नहीं बना रह सकता है। वो पाप निरंतर अपने जीवन में नहीं करता रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो पाप के लिए मर गया है। और उसके कहता है वो पाप के लिए मर गया। और इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट बनाने के लिए, और ज़्यादा समझाने के लिए हम देखते हैं कि 3वें पद में वो एक और सवाल पूछता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? पौलुस कहता है कि अगर तुमको सर्वप्रथम अगर एक पाप से परे जीवन को जीना है तो तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता। कहता है क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम जानते नहीं? पौलुस कह रहा है कि क्यों कोई व्यक्ति एक पाप के जीवन को जीता रहता है, क्यों अपने मसीही अनुभव में भी लोग असफल हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं। पौलुस कहता है क्या तुम जानते नहीं? और क्या जानने की हमें आवश्यकता है? पौलुस कहता है हमारे पहचान को जानने की आवश्यकता है। जो हमारा एकता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमें उसको जानने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या है जब पौलुस कह रहा है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं? कुछ लोग इस पद का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस पद को इस प्रकार से व्याख्या करने लगते हैं कि हमें एक सिद्ध जीवन जीना पड़ेगा, एक मसीह व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे पौलुस ये चीज़ नहीं बता रहा है। पौलुस बता रहा है कि हम पाप के लिए उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन हम अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे लेकर के आते हैं, और परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बना देता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जो मसीह में है देखो वो एक नई सृष्टि है। पौलुस कहता है कि उसी दिन हम पाप के लिए मर गए, लेकिन उसके साथ ही साथ सिर्फ एक दिन ही हम पाप के लिए नहीं मरे हैं, वरन प्रत्येक दिन हम अपने जीवन में पाप के लिए मरते हैं।
इसीलिए 6 अध्याय के ही आगे 11 पद में वो कहता है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा मानो। 12 पद में वो कहता है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। 13 पद में कहता है अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। तो सवाल उठता है कि क्या कहना चाह रहा है पौलुस। एक तरफ कह रहा है कि हम तो पाप के लिए मर गए हैं, दूसरी तरफ हमें आज्ञा दे रहा है कि पाप को मारो, पाप के लिए अपने आप को मारो। क्या कहना क्या चाह रहा है पौलुस। पौलुस हमें इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है उसके प्रकाश में हमें जीवन जीना बहुत जरूरी है, कि हम अपना जीवन उस सत्य के प्रकाश में जिए जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है सत्य है। पौलुस कहता है कि अंततः हम पाप के लिए तभी मरेंगे, तभी पाप से दूर हो सकेंगे जब हम शारीरिक रूप से अंततः मरेंगे। अन्यथा हमारा जो प्रत्येक दिन पाप के साथ संघर्ष है वो चलता रहेगा और हमारे जीवन के आखिरी श्वास तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम अपने प्रभु के पास उसके उपस्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, एक मृत व्यक्ति ही पाप नहीं कर सकता है। जब तक वो जीवित है वो पाप करता है। एक शरीर तभी तक पाप करता है जब तक कि उसमें जीवन है, उसके बाद वो पाप नहीं करता। और अगर हम सब पाप कर रहे हैं तो सब प्रश्न उठता है कि 2 ही स्थान हैं जहाँ पे हमारे पाप रह सकते हैं। या तो वो मसीह के ऊपर उस समय डाले गए जब मसीह हमारे लिए 2000 वर्ष पूर्व मरा, और चूंकि हमने उस पर भरोसा किया उसके उस कार्य पे, तो या तो वो मसीह के ऊपर जाएंगे और या फिर वो हमारे ऊपर ही हैं और न्याय आने वाला है। और तीसरा कोई स्थान नहीं है जहां हमारे पाप जा सके, या तो वो मसीह के ऊपर या तो हमारे ऊपर। आपका पाप कहाँ है? मसीह के ऊपर या आपके ऊपर? क्या आप भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मसीह आपके लिए, आपके पापों के लिए मारा गया? अब देखिए 4 पद में वो कहता है अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो हमारी पहचान में, मसीह में जो हमारी पहचान है उसमें सर्वप्रथम पौलुस कह रहा है कि हम पाप के लिए मर गए हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, पौलुस कहता है अगर हम मसीह में हैं तो हम एक नए जीवन के लिए जी उठे हैं। कहता है कि हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मतलब हमारा एक नया जीवन है। अगर किसी व्यक्ति को नशा करने की आदत है तो वो तब तक वो करता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता है। एक बार जब वो मर जाता है तब वो नशा नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके पास कोई प्रलोभन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका शरीर मृत हो चुका है। उसका अब कोई उसकी जो शरीर में जो इंद्रियां हैं वो कोई काम नहीं कर रही हैं। वो अब देख नहीं सकता है, अब सूंघ नहीं सकता है, अब उसकी इच्छा नहीं कर सकता है, वो मृत है। और मसीह में हम भी पाप के लिए इसी प्रकार मर चुके हैं। जिस प्रकार से पहले हम पाप के बंधन में थे, उस प्रकार से अब पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं कर रहा है जैसा पहले वो करता था। अब हम नए हो चुके हैं, हम नई सृष्टि हो चुके हैं, हम नए जीवन के लिए दे दिए गए हैं। मसीह में हम नए जीवन को पा चुके हैं। और मसीह
जीवन को जीने की यही कुंजी है कि हम अपने प्रत्येक दिन को मसीह के द्वारा किए गए कार्य के प्रकाश में जिए। प्रत्येक दिन मुझे और आपको इस बात को मानने की आवश्यकता है, इस सच्चाई को कहने की आवश्यकता है कि हाँ, मसीह मरा, और जब मसीह मरा तो मैं भी मरा। जब उसे गाड़ा गया तो मैं भी गाड़ा गया, और जब वो उसे जिलाया गया तो मैं भी एक नए जीवन के लिए जिलाया गया हूं। सवाल उठता है कि क्या आप मसीह में अपने पहचान को जानते हैं? आप कहेंगे कि कैसे मैं अपने आप को मसीह से जोड़ सकता हूं, कैसे मैं इस पहचान को पा सकता हूं? मेरे प्रियो, इसके लिए आपको अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है और उसमें अपने अनंत जीवन के लिए भरोसा करने की आवश्यकता है। तो पौलुस सर्वप्रथम कहता है कि अगर हम पाप से अपने जीवन में पार पाना चाहते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं, तो हमें कुछ दो बातों को जानना आवश्यक है। और सर्वप्रथम उसने कहा कि हमें हमारी पहचान को जानना आवश्यक है, और फिर हम देखते हैं 5 और 7 पद में वो हमें बताता है कि हमें मसीही जीवन के सच्चाई को जानना आवश्यक है। एक मसीह जीवन के सच्चाई को जानना आवश्यक है। आप देखिए कि वो क्या कहता है 5वें पद में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है पौलुस? कहना चाह रहा है कि अगर हमने मसीह के मृत्यु का लाभ उठाया है, उसके मृत्यु के लाभ से जो हम होता है फायदा जो हमारा होना हुआ है उसको उठाया है, कहने का मतलब उसके मृत्यु के द्वारा अगर हमने अपनी धार्मिकता को पाया है तो अवश्य है कि हम उसके पुनरुत्थान के अनुभव का भी लाभ उठाएं। और उसके पुनरुत्थान का अनुभव क्या है कि हमें एक नया जीवन मिला है, पवित्रीकरण। वहाँ धार्मिकता हम देख रहे थे, यहाँ पे हम देखते पवित्रीकरण। कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि हमारे पास सामर्थ्य है एक नए जीवन को जीने की। क्या मैं सच में एक नया जीवन जी सकता हूँ? हाँ, हम एक नए जीवन को जो पाप से दूर हो रहा हो उस जीवन को जी सकते हैं, लेकिन आप तब तक उस नए जीवन का अनुभव नहीं करेंगे जब तक सर्वप्रथम आप मसीह को नहीं जानेंगे व्यक्तिगत रूप से। मेरे प्रियो, धर्म आपको किसी प्रकार से ये अनुभव नहीं दे सकता है। इस नए जीवन का अनुभव जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में ये पवित्र शास्त्र बात कर रहा है, उसका अनुभव धर्म आपको नहीं दे सकता है। उसका अनुभव सिर्फ और सिर्फ मसीह के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है वही दे सकता है। कुछ लोग कभी नहीं परिवर्तित होते हैं क्योंकि वो मसीह को कभी नहीं जानते हैं। और हम तब तक नए जीवन को अनुभव नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम मसीह को जानते नहीं हैं, और साथ ही साथ हम तब तक नए जीवन को अनुभव नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम जो जान गए हैं उसके प्रकाश में जीवन जीना शुरू नहीं करते हैं। हम मसीह को जान सकते हैं, हम मसीह जीवन के सच्चाई को जान सकते हैं, फिर भी एक पाप से हारा हुआ जीवन जीते रह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जानने में, सच्चाई को जान लेने में कोई जादू नहीं है। जादू है जब हम उस सच्चाई को अपने जीवन पे ले करके आते हैं, जब हम उसको लागू करते हैं। हमें करने की आवश्यकता है, तभी हम उस नए जीवन को अनुभव कर पाएंगे। मसीह में हम एक नए जीवन को अनुभव कर सकते हैं। और फिर देखिए 6ठे पद में वो कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। ये जो हमारा पुराना पहचान था, आदम में जब हम थे, आदम के वंश से जब हम जुड़े हुए थे, तो जो हमारा पहचान था, जो हमारा पुराना पहचान था, उसके बारे में बात कर रहा है।
अब बहुत लोग बात करते हैं कि आत्मा तो पवित्र ही है, सिर्फ ये शरीर है जो पापी है और ये शरीर हमसे पाप कराता है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि पाप जो है वो हमारे शरीर से नहीं वरन हमारे आंतरिक जीवन से निकल करके आता है, हमारे हृदय से निकल करके आता है। अगर आप पढ़ना चाहे तो आप मेरे साथ मरकुस उसका 7वां अध्याय उसके 21 पद को निकाल करके पढ़ सकते हैं, जहां लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन और तमाम सूची है जो मनुष्य के भीतर से आती है, वो बाहरी शरीर से नहीं वरन वो हमारे आंतरिक से निकल करके आता है, अंतर्मन से निकल करके आता है, हमारे हृदय से निकल करके आता है। शरीर तो सिर्फ एक उसका यंत्र है पाप करने का, वरन पाप कराने का जो यंत्र है वो हमारे भीतर से निकल करके आता है। आँख तो बस देखती है और कि उसके द्वारा हम पाप कर सकें, हाथ का इस्तेमाल होता है कि उसके द्वारा हम चोरी करें, या फिर जिह्वा का इस्तेमाल होता है कि उसके द्वारा हम बुरे शब्द, कड़वे शब्द, तीखे शब्द दूसरों को कहें। सवाल उठता है कि क्या ये सब जानने के बाद हम सबके लिए आशा है? हाँ है। अगर हम मसीह में हैं तो हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया है? खत्म हो गया, वो क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। आप देखिए वही है, पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है और हमारे इस पापी शरीर का क्या हो गया है? वो तो व्यर्थ हो चुका है। पौलुस कहता है कि एक प्रकार से जबकि हम पाप के लिए मर गए हैं पर फिर भी प्रत्येक दिन हम पाप से संघर्ष करते हैं और पाप के लिए अपने आप को, पाप के साथ संघर्ष में रहते हैं और पाप के लिए अपने आप को मारते हैं। दोनों सही है। बाइबल बताते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ा दिया गया है, पर उसके साथ ही साथ बाइबल इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं हमें बताती है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को दूर करो। तो क्या व्यवहारिक रूप से इन चीज़ों को हम कैसे समझें? क्या बात हो रही है? क्या हम इनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मेरे प्रियो, व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होगा जबकि हम पाप रहित हो जाएंगे। हम पाप रहित, हम सिद्धता को इस जीवन में, इस जो हमारा शारीरिक जीवन है, इस पृथ्वी के जीवन में कभी नहीं पा सकते हैं। यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय 8 पद में, कि अगर हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में कोई सच्चाई नहीं है। तो अगर इस निष्कर्ष पे निकल रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर कोई पाप है ही नहीं, अब हम पाप से संघर्ष नहीं कर रहे, तो हम झूठ बोल रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। जब तक हम स्वर्ग नहीं चले जाते, स्वर्ग के इस पार हम हमेशा पाप के साथ प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घंटा संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम पाप के साथ संघर्ष तो करते रहते हैं, पर साथ ही साथ हमारे पास सामर्थ्य है कि हम अपने जीवन से पाप को कम करते जाएं। और क्यों है वो? क्यों हमें कम करना चाहिए और क्यों हम कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारा पहचान है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य है जो हमें नया जीवन देती है, ताकि हम एक नए जीवन की चाल को चल सकें। इससे पहले जब हम धर्मी नहीं ठहराए गए थे तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर हम मसीह में एक नहीं हुए थे, अगर हम मसीह को जानते नहीं थे, अगर हमने मसीह के उस कार्यों पे भरोसा नहीं किया था, अगर हमने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पाया था, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। पहले हम पुराने मनुष्यत्व में पाप करते थे क्योंकि हमारा स्वभाव से हम पापी थे। हमारे पास अधिकार नहीं था, हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी कि हम पाप को करना खत्म कर सके। लेकिन मसीह में आने के बाद वो परिवर्तित हो गया है। अब उसमें हमारे पास सामर्थ्य है
कि हम पाप को ना कह सकें और जो सही है उस कार्य को करें। इस पूरे खंड में पौलुस कहता है क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। एक बार फिर से पौलुस कहीं भी ये बात नहीं कर रहा है, उस सिद्धता को इस जीवन में प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा है, परंतु धीमे धीमे पाप से संघर्ष करते हुए उस सिद्धता की ओर बढ़ने की बात कर रहा है। मसीह में हम पाप से दूर किए जा सकते हैं, उससे आज़ाद किए जा सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और परमेश्वर का अनुग्रह सच में महान है और उस अनुग्रह के द्वारा ही हम इस नए जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। इसलिए अब हम पाप से स्वतंत्र हैं। अब हमारे पास सामर्थ है, एक जो नया जीवन हमें मिला है उसके अनुसार सामर्थ है कि हम पाप को ना कह सकें। पर सवाल उठता है मेरे प्रियो कि क्या ये आपके जीवन में हो रहा है? क्या ये आपके जीवन में हो रहा है? क्या आप इसे अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं? या फिर आपके जीवन में कोई पापी आदत है जिसने आपको अपना गुलाम बना रखा है? क्या कोई ऐसा गतिविधि है, कोई ऐसा कार्य है आपके जीवन में जो आप करते हैं जो प्रभु यीशु कभी नहीं करता? और अगर हाँ ऐसा है और आप कह रहे कि मैं इससे संघर्ष करता हूँ, मैं इस आदत का गुलाम बरसों से हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरे प्रियो, हमारे लिए एक आशा है, एक आशा है परिवर्तन की, एक आशा है परिवर्तन की। लेकिन कैसे होगा? कैसे हम अपने पापी व्यवहार से छूट सकते हैं? कैसे हम उससे आज स्वतंत्र हो सकते हैं? पौलुस कहता है कि सर्वप्रथम उसके लिए हमें जानने की आवश्यकता है। हमें क्या जानने की आवश्यकता है? हमें मसीह को जानने की आवश्यकता है। मसीह में जो हमारा पहचान है उसको जानने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मसीह जीवन के सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। और अगर आप पाप पे प्रबल होना चाहते हैं, उस पाप पे से पार पाना चाहते हैं, उस पापी आदतों के बंधन से निकलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन से इन सच्चाइयों को मानना पड़ेगा। अपने आप को मसीह से जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को मसीह में पहचानना पड़ेगा। एक आशा है परिवर्तन की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो पहले धर्मी ठहरा दिए गए हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह में ले करके आए हैं, वही इस परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वही इस नए जीवन के जीने का अनुभव कर सकते हैं। और एक बार धर्मी ठहरा दिए जाने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रत्येक दिन हमारा जीवन अपने नए पहचान के अनुरूप जीने की आवश्यकता है, पवित्रीकरण में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन हमें उसके परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। और हम कैसे अन्य इस कार्य को करेंगे, क्या प्रक्रिया इसमें शामिल है, इन बातों को हम अगले रविवार जब हम 8 से 14 पद पे मनन करेंगे हम पाएंगे। पर अभी इस बात को समझ जाएं कि हाँ, एक मसीह में हमारे पास सामर्थ्य है कि हम परिवर्तित हो सकते हैं। जब हम अपने पहचान को जान जाते हैं कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और हमने मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा नए जीवन को पाया है, और जब हम मसीह जीवन के सच्चाई को जानते हैं, ये इस परमेश्वर के अनुग्रह में ये हमें सामर्थ्य देता है कि हम परिवर्तित हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है परमेश्वर हम सब पापी हैं, हम आपसे दूर हैं, और प्रभु जी हम अपने सामर्थ्य में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि उस पापों के दंड से छुटकारा पा सकें। प्रभु जी आपका अनुग्रह है,
जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। तो जब धन्यवाद देते हैं आपके इस महान दया के लिए, आपके इस महान करुणा के लिए, आपके इस अनुग्रह के लिए जो हम पर प्रकट हुआ। और विनती करते हैं परमेश्वर हम आपसे कि जब हम आपके द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं तो होने दें कि हम उस पवित्रीकरण में भी आगे बढ़ने वाले हो सकें। धीमे धीमे परमेश्वर आपके पुत्र की समानता में आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रत्येक दिन के जीवन में एक परिवर्तित जीवन जी सकें और इस बात को जान सकें कि हम पाप के लिए मृत हैं और अब हमारे पास सामर्थ है कि हम पाप को ना कह सकते हैं। और प्रभु जी होने दें कि हम इस नए सामर्थ को, इस नए जीवन को अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो सकें और उसके अनुसार जीवन जीने वाले हो सकें। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।